हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्यूपेरियम क्या होता है। इट बिगिंस एट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टिल सिक्स्थ वीक 42 डेज। मतलब जो प्यूपेरियम है वो थर्ड स्टेज से स्टार्ट होता है सिक्स्थ वीक मतलब 42 डेज। इट इज़ अ पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू रिवर्ट बैक अप्रोक्सीमेटली टू द प्री प्रेगनेंट स्टेज। मतलब क्या होता है, जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के बाद जो हमारी बॉडी की टिश्यूज़ होती है वो रिवर्ट होती है, वापस अपने पोजीशंस में आ जाती है, मतलब प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द यूट्रस डिक्रीज इन साइज एंड बिकॉम पेल्विक ऑर्गन, द ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क, द वजाइना एंड पेरिनियम heals and other systems such as cardiovascular system and respiratory system return to normal। मतलब प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है तब क्या होता है, डिक्रीज होता है, यूट्रस की साइज डिक्रीज हो जाता है और जो पेल्विक ऑर्गन होता है ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क करता है और जो वजाइना और पेरिनियम होती है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो नॉर्मल हो जाता है। अब ड्यूरेशन क्या रहेगा, पीरियड्स बिगिन सून आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेजेंटा एंड एंड ऑफ सिक्स्थ वीक्स ऑफ डिलीवरी। और ये प्यूपेरियम का ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब डिलीवरी होने के बाद, मतलब एक्सपल्जन प्लेजेंटा एक्सपेल आउट होने के बाद, उसके बाद जो होता है सिक्स वीक एंड टू 6 वीक तक होता है डिलीवरी का। प्यूपेरियम स्टेज, प्यूपेरियम के 3 स्टेज होते हैं, इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट। इमीडिएट में क्या होता है, विदिन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। प्यूपेरियम स्टेज में होता है ये विदिन मतलब 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी होती है, अर्ली 24 आवर्स टू 7 डेज आफ्टर डिलीवरी होती है, रिमोट या लेट कह सकते हैं 8 डेज टू 40 डेज तक का पीरियड होता है। अब आता है इन्वर्जन क्या होता है। इट इज अ स्टेज इन विच यूट्रस रिटर्न टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मतलब इन्वर्जन वो स्टेज होता है जिसमें यूट्रस वापस अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब डिलीवरी होने के बाद। It begins immediately after expulsion of placenta with contraction of uterine smooth muscle। क्या होता है, इमीडिएटली मतलब जो प्लेजेंटा होता है उसे एक्सपेल आउट होने के साथ में कॉन्ट्रेक्शंस होता है यूट्राइन स्मूथ मसल से। अब आता है सब इन्वर्जन क्या होता है, फेलियर ऑफ द यूट्रस टू रिटर्न टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। सब इन्वर्जन में जो यूट्रस होता है वो अपने नॉर्मल स्टेज में नहीं आती है, मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आता है। कॉजेज क्या हो सकता है, रिटेन प्लेजेंटा, मतलब प्लेजेंटा का कोई पार्ट रह गया यूट्रस में, या किसी टाइप का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपेरियम, जब प्यूपेरियम का टाइम होता है उस टाइम क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। यूट्रस में इन्वर्जन होता है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट में जो वेट होता है यूट्रस का 50 to 60 ग्राम होता है और प्रेग्नेंट में जो वेट है 900 to 1 kg का हो जाता है यूट्रस। इसका फंडल हाइट कितना होता है, लेवल ऑफ अम्बलाइकल जस्ट आफ्टर डिलीवरी देन डिक्रीज 1 सेंटीमीटर पर डे। जो फंडल हाइट है तो वहाँ से अम्बलाइकल कोर्ड्स के बाद आफ्टर डिलीवरी होने के बाद 1 सेंटीमीटर पर डे डिक्रीज होता रहता है। फंडस विल नॉट पाल्पेट एब्डोमिनली आफ्टर 10 days एंड बिकॉम पेल्विक ऑर्गन्स। जो फंडस होता है वो पाल्पेट एब्डोमिनली नहीं होता है 10 days एंड बिकॉम पेल्विक ऑर्गन। अब आता है लोकिया। लोकिया प्यूपेरियम का पार्ट है जो ड्यूरिंग प्यूपेरियम हमें देखने को मिलता है। इट इज़ अ वजाइनल डिस्चार्ज डेट अकर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये एक वजाइनल डिस्चार्ज है जो चाइल्ड बर्थ होने के बाद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड टिश्यू सेटम फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड म्यूकस। और उस टाइम क्या होता है, ब्लड टिश्यू सेड होता है यूट्रस की लाइनिंग एंड म्यूकस। इट रिएक्शन द एल्कलाइन टू बिकम एसिडिक टूवर्ड्स द एंड। और क्या होता है इस टाइम, जो एल्कलाइन हो रखा होता है यूट्रस, आई मीन की जो वजाइना है उसका नेचर वो फिर से एसिडिक की तरफ, मतलब एसिडिक होने लगता है, टूवर्ड्स उनकी तरफ एसिडिक बनने लगता है। अब जो लोकिया है उनके कितने टाइप्स हैं, लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा में क्या होता है, कलर जो होता है लोकिया रुब्रा का वो डार्क और ब्राइट रेड कलर होता है और ड्यूरेशन होता है फॉर 1 to 4 days। और इसका फ्लो कैसा होता है, लाइक अ हैवी पीरियड विद स्मॉल क्लोथ्स। इसमें हैवी पीरियड जैसा फ्लो होता है और साथ में स्मॉल क्लोथ्स भी आता है। पेन कैसा होता है, पेन लाइक पीरियड, क्रैम्पिंग, मतलब पेन माइल्ड होता है जैसे कि पीरियड्स आते हैं उसमें जो क्रैम्पिंग आता है उसमें होता है। अब आता है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा में जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा होता है, पिंक ब्राउन डिस्चार्ज आता है। ड्यूरेशन होता है इट लास्ट फॉर 5 to 9 days। और ये 5 to 9 days तक आता है। इसका फ्लो क्या होता है, थिनर होता है, मतलब पतला होता है एंड मोर वाटरी, और पानी के जैसा आता है। मोडरेट्स विद द यूज क्लोटिंग और नो क्लोटिंग। इसमें क्लोटिंग भी आती है या नहीं भी आती है। अब थर्ड आता है लोकिया एल्बा। क्या होता है, इसका जो कलर है वो येलो वाइट डिस्चार्ज आता है लोकिया एल्बा में। इसका ड्यूरेशन होता है इट लास्ट फॉर 10 to 15 days। ये 10 to 15 days तक आता है। इसका फ्लो कैसा रहता है, लिटल टू नो ब्लड, इसमें ब्लड नहीं आता है, छोटा भी नहीं। और स्पॉटिंग एंड नो क्लोट, या तो स्पॉटिंग होती है या बिल्कुल भी क्लोट्स नहीं होते हैं।
सर्विक्स में क्या चेंजेस आते हैं? सर्विक्स ग्रेजुअली क्लोजेस एंड रिमूव स्लाइटली ओपन परमानेंटली। जो सर्विक्स है वो क्लोज हो जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मतलब रिमेन स्लाइटली ओपन परमानेंटली, मतलब वो पूरी तरीके से जो सर्विक्स है उसका जो वो सर्विक्स का जो इंटरनल ओस होता है, मतलब एक्सटर्नल ओस होता है, वो स्लाइटली, मतलब पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता है, थोड़ा सा ओपन रह जाता है परमानेंटली। वजाइनल रीजन्स टोन इन थर्ड स्टेज। जो वजाइनल का रीजन्स है वो थर्ड टोन होता है थर्ड स्टेज वीक में। अब आती है ओवरेज। ओवरेज में क्या होता है? ओवुलेशन रिज्यूम बाय 6th वीक इन न्यू लोकेटिंग मदर एंड वुमेन। जो 6th वीक होता है उसके बाद जो नॉन लोकेटिंग होता है, ओवुलेशन शुरू हो जाता है, मतलब डिले इन लोकेटिंग वुमेन ड्यू टू प्रोलैक्टिन सफरेशन, और डिले होती है लैक्टेटिंग वुमेन्स में ड्यू टू प्रोलैक्टिन सप्लाइज। अतः ब्रेस्ट चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलेगा? लैक्टोजेनेसिस स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू फॉल इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है मदर में आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू फॉल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। इनिशिएटेड बाय प्रोलैक्टिन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन, एंड ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्सेस। मिल्क प्रोडक्शंस होता है और ऑक्सीटोसिन होता है, वो लेट डाउन रिफ्लेक्सेस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मिल्क प्रोड्यूस फर्स्ट टू सेकेंड डे। जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है फर्स्ट टू सेकेंड डे में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एंगेजमेंट में अकर बाय ब्रेस्ट फीडिंग डिले होती है। अब आते हैं कार्डियोस्कोल सिस्टम में क्या चेंज देखने को मिलता है ड्यूरिंग पीरियड? ब्लड वॉल्यूम्स रिटर्न टू नॉर्मल इन 1-2 वीक्स में। जो ब्लड वॉल्यूम्स होती है वो 1-2 वीक में नॉर्मल हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है? ब्लड हाइपोटोनिया लीड्स टू रिटेंशन, और ये ब्लड को हाइपोटोनिया लीड्स करती है रिटेंशन में। अब मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? मॉनिटर वाइटल साइंस, यूट्राइन ब्लीडिंग, इन्वल्जन लोकिया। हमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है और यूट्राइन ब्लीडिंग को चेक करना है, एंड इन्वल्जन लोकिया। फोर प्रमोट अर्ली एम्बुलेशन टू रिड्यूस डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। प्रमोट हाइजीन एंड पेरिनियल केयर, मतलब पेरिनियल केयर। हमें प्रमोट करना है हाइजीन पेरिनियल केयर का। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग को हमें एनकरेज करना है। एजुकेट अबाउट द डेंजर साइन, हमें डेंजर साइन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है, लाइक फीवर या फॉल लोग आ रहा है, सीवीआर एक्सेट्रा। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग बिफोर डिस्चार्ज, हमें फैमिली प्लानिंग देनी है बिफोर डिस्चार्ज होने से पहले। स्टोर केयर एंड ड्रेसिंग डन एवरी आफ्टर नेट डे, एंड हमें क्या करना है? फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसलिंग करनी है उनके सामने। हम पोस्ट नेटल चेकअप्स क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट चेकअप हम करवा सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी, जिसमें डिलीवरी हुई, एंड सेकंड चेकअप थर्ड डे ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के थर्ड डे हो गया, एंड थर्ड चेकअप 7th डे ऑफ डिलीवरी, एंड फोर्थ चेकअप 6th वीक ऑफ डिलीवरी। पोस्ट नेटल पोस्ट पार्टम, इसमें हम बबल ही करते हैं। 20 होता है ब्रेस्ट में हम चेक करते हैं किसी टाइप का रेडनेस या एंगोजमेंट तो नहीं है, या पेन या साइन नहीं है। यू का मतलब होता है यूट्रस असेस फॉर फेमर्स एंड पोजीशन टू इंश्योर इट प्रॉपर्ली प्रिवेंट हेमरेज। हम इसमें फेमरनेस देखते हैं एंड पोजीशन देखते हैं उसके और इंश्योर करते हैं। 20 आता है बाउल। बाउल में क्या चेक करते हैं? चेक बाउल मूवमेंट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। हम बाउल की मूवमेंट चेक करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट किया जा सके। ब्लैडर will wait to ensure the mother can void properly and check for the distant bladder। हमें ब्लैडर को इंश्योर करना है जो मदर का है वो प्रॉपरली चेक है या डिस्टेंट ब्लैडर का सही तरीके से है या नहीं। लोकिया में हम क्या चेक करेंगे? असेस फॉर द कलर अमाउंट एंड और ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज टू चेक फॉर द साइन हेमरेज एंड इन्फेक्शन। हमें इस लोकिया में चेक करना है जो लोकिया का कलर अमाउंट एंड वजाइनल डिस्चार्ज को चेक करना है, एंड साइन ऑफ हेमरेज एंड इन्फेक्शन के हो सकते हैं। एपिजोट में हम क्या चेक करेंगे? एग्जामिन फॉर द हेल्दी स्वेलिंग रेडनेस साइन ऑफ इन्फेक्शन इन द पेरिनियल एरिया। इसमें हेल्दी या स्वेलिंग रेडनेस हम चेक कर सकते हैं जो इन्फेक्शन का साइन हो सकता है पेरिनियल एरिया में। एच का आता है ह्यूमन साइन, अ टेस्ट डीवीटी इन द लेग ऑफ चेकिंग फॉर पेन और टेंडरनेस। इसमें एक टेस्ट किया जाता है ह्यूमन साइन में डीवीटी नाम की, जिससे पेन और टेंडरनेस का पता चलता है। अब आता है इमोशनल एसेस फॉर साइन ऑफ द पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑफ अदर पोस्टपार्टम चेंजेस। हमें एसेस करना है पोस्टपार्टम के जो भी साइंस है एंड डिप्रेशन ऑफ द पोस्टपार्टम चेंजेस।